ओके। देखो बेटा, अब हम जो ग्राफ स्टडी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ऐड मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले तीन ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, वो साइन कोस एंड टेन। अब साइन और कोस और टेंजेंट के अगर ग्राफ आपके प्रोफेक्शन में आ जाएंगे तो अदर इसके रेस्पेक्टिव यानी कोसेक का भी और सीकेंड का भी और कोटेंजेंट की ग्राफ को भी स्टडी करेंगे हम। सही है, तो इनके ग्राफ्स हमारे कोर्स के अंदर है, तो उसको हमने स्टडी करना है और बिल्कुल बेसिक से लेके मैं आपको चलूंगा और फिर इसके एडवांस फॉर्म्स भी आपको बताऊंगा और किसी भी ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसको आराम आराम से हम सीख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास हम एक फंक्शन में लिख देता हूँ साइन, साइन का ग्राफ डेवलप कर, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ जीरो से लेके x, डोमेन क्या है 0 से 360, यानी अपना साइन एक पूरा साइकिल जो जनरेट करता है जीरो। बाय डिफॉल्ट जो साइकिल होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, साइन और कॉस का 0 से 360 साइकिल होता है। उसका क्या होता है, एक साइकिल क्या होता है 0 से 360 के बिटवीन भी होता है। मगर ये साइकिल हम चेंज भी कर सकते हैं, हम 0 से 180 भी कर सकते हैं, 0 से 90 में भी साइकिल जनरेट, भी हमारे पे डिपेंड करता है। मगर बाय डिफॉल्ट साइन और कॉस का जो साइकिल होता है एक फुल साइकिल क्या होता है 0 से 360 के बिटवीन होता है। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है। अब साइन का मुझे ग्राफ बनाना है, सबसे पहले मैं क्या कर दिया, ये जीरो कर दिया, यहां पर मैंने अभी डिग्री में हम बात करेंगे सारी, ये 90 कर क्वाड्रेंट एंगल ले लिया, ये 180 आपके पास आ गया, ये आपके इसका आ गया 270। और बेटा इसी तरह से ये, अगर इसको जगह नहीं है थोड़ा सा और आगे की तरफ मैं लाइन को लेके जाता हूँ, तो ये मेरे इक्वल इंटरवल्स में ये 360 आ गया बेटा। अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर जरा गौर से देखो तो ये सिंपल ग्राफ है, सिंपल साइन का ग्राफ है। तो साइन का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कोफिशिएंट लिखते नहीं, अंडरस्टूड होता है 1 होता है। और एंगल का भी कोफिशिएंट यानी एंगल का भी कोफिशिएंट 1 है। तो ये जो साइन का कोफिशिएंट 1 है तो ये होता है एम्पलीट्यूड होता है, इसको डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। और इस वक्त भी एंगल का भी जो कोफिशिएंट है ये पीरियड कहलाता है, ये क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। पीरियड भी 1 है, पीरियड 1 का मतलब है 0 से 360 के बिटवीन एक साइकिल जनरेट होगा। कितने साइकिल जनरेट होंगे, एक साइकिल, जो बाय डिफॉल्ट हमें पता है। सही है बेटा, तो ये एक तो बात ये ध्यान में रखिए। अब इसमें कुछ सिंपल ग्राफ कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब है कर्व मैक्सिमम कितना ऊपर उठेगी, मैक्सिमम फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू क्या है, -1 है। सही है। अब आप ये याद रखिएगा, साइन को कोई भी एंगल, याद आप एक बात ध्यान में रखिएगा, साइन की कोई भी एंगल पुट करेंगे तो साइन की मैक्सिमम, सिंपल साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ये रेंज होती है साइन की और कोसाइन की। सही है, ये रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन होती है, रेंज होगी सिंपल रेंज ऑफ साइन फंक्शन। सही, साइन फंक्शन की रेंज होगी। क्लियर, एक तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे डिटेल में बात करते हैं। अब इस y इज इक्वल टू साइन एक्स मुझे कहते हैं इसको ड्रॉ करो, इसको इस ग्राफ बना के दो, ड्रॉ करो किस साइकिल के अंदर 0 से 360 की। अब साइन 0 पर वैल्यू क्या होगी, साइन 0 पर वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 होगी। साइन 0 पर एक पॉइंट बना दिया। अब साइन 90 पे वैल्यू क्या होगी, 1 है, साइन 90 1 ये पॉइंट कर दिया। साइन 180 पे वैल्यू क्या है, कैलकुलेशन निकाले, 0 आ गई। साइन 270 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 270 वैल्यू कितनी होगी, -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ये आपने -1 कर दिया। और साइन 360 वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आपके पास क्या होगी, ये ऊपर से ऐसे क्रस गई और फिर ये कर्व जरा मेरे से इतनी खूबसूरत नहीं बन पा रही कर्व, तो ये ऐसे कर्व आई और ये नीचे इस ये कर्व आपने बना दिया। तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, यानी कि एक साइनोसाइडल कर्व होती है जो फिजिक्स में आपने पढ़ी है ना, साइनोसाइडल कर्व, यानी एक पहाड़ ऊपर बनेगा एक पहाड़ नीचे बनेगा, इसको 1 साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये एक साइकिल होता है। 0 बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कितना है 0 से 360 के बिटवीन है, तो इसका एक साइकिल आपका इसका है 0 से 360 के, तो ये आपका 0 से 360 के दरम्यान 1 साइकिल होगा। सही है, साइन का 0 360 के दरम्यान एक साइकिल के मीन से 1 टाइम ऊपर जाएगी 1 टाइम नीचे आएगी। सही है, तो ये पूरा एक साइकिल होगा, इसका एक साइकिल, और इसका पीरियड क्या है, 0 से आपके पास क्या 360 के बिटवीन एक साइकिल जनरेट कर रहे हैं, तो इसका पीरियड 1 हो गया। सही है, आपका पीरियड 360 हो गया, 0 से 360 हो गया। क्लियर, ये सिंपल साइन का ग्राफ बनाना आपको आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आ गया। ये 1 था, बिल्कुल बेसिक से, आप एडवांस तक हम जाएंगे क्वेश्चंस को लेकर। अब ये पहला क्वेश्चन था जिसको मुझे ड्रॉ करने को कह रहा था, मैंने ड्रॉ कर दिया। किसी को कोई इधर तक प्रॉब्लम है, सिंपल आपने y इक्वल टू sin x को आपने ड्रॉ करना है। आप क्वाड्रेंट एंगल की वैल्यूज ले लें, 0 90 180 270 360। अब 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटर से निकालें, 0 होगी। 0 साइन 0 पर वैल्यू, साइन इधर 0 पुट करें, 0 पर वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। y एक्सिस पे ये y है और ये x एक्सिस पे x है, ये आपका इसका x एक्सिस है और ये आपका क्या है, y एक्सिस है। आपने सिंपल ग्राफ इसका ड्रॉ कर दिया।
क्लियर। और 90 पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 1 हो गई, और 180 वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, 270 वैल्यू -1 हो जाएगी, सही। और या फिर बाय डिफॉल्ट एम्पलीट्यूड कितना होता है, साइन और कॉस का, कॉस भी डिस्कस कर। साइन की कर्व किस तरह की होती है, ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह की कर्व साइन की कर्व बनाती है। अब आते हैं एक और ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 0 से 360 के बिटवीन y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब ये क्या कह रहे हैं, y इज माइनस साइन एक्स, 0 से 360 के बिटवीन आपने ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड तो उसका 1 ही है, बट जब 0 से 180 की तरफ ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाने का मतलब है अब ये नीचे आएगा, ऊपर जाने का मतलब क्या है, अब ये नीचे आएगा, सही है, क्लियर। तो माइनस साइन एक्स, सही। अपना साइकिल 0 से 3 से साइकिल तो वही एक बनेगा, मगर रिवर्स साइकिल बनेगा। रिवर्स साइकिल की मीनिंग क्या है, आपने ये आपने सॉरी ये एरो बार मैंने गलती से बना दिया, ये लाइन ले ले, ये आपकी बात, फिर एरो बन गया, एरो वाली क्यों सिलेक्ट हो रही है, मेरे से लाइन सिलेक्ट करता हूं, ये मैंने कर ली, तो मैं थोड़ा सा इधर ऊपर करता हूं, और फिर ये मैंने लाइन इधर ऐसे ही कर दी, सही बेटा, ये मैंने कर दी। अब मेरे पास क्या है, मैंने 0 डिग्री एंगल, ये 0 हो गया, ये 90 है, ये 180 है, और ये 270, और ये बेटा थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ, इट इज 360 बेटा, ये 360 का। अच्छा 3 बॉक्स के, इसको 1 कह दिया, ये -1 हो गया। अब देखिए साइन 0 पर वैल्यू क्या होगी, साइन 0 पर वैल्यू आप कैसे क्या होगी, 0 होगी, ये पहला पॉइंट आ गया, साइन 0 पर वैल्यू 0, 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 पर। साइन 90 पे वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस से 1 -1, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। साइन 180 वैल्यू 0 की दी पूरी 0, और साइन 270 पे वैल्यू, साइन 270 पुट करो इधर, माइनस साइन 270। अब 270 पर वैल्यू क्या आई, 270 पर वैल्यू आप कैसे -1 आई, -1 ये +1 हो जाएगी, तो 270 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 360 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी, और ये कितना आ जाएगा, -0, 0 न्यूट्रल होता है, 0 की साइन आपके पास पॉजिटिव ही होती है ऑलवेज, सही है जी, 0 आ गया। तो इसकी कर्व कैसे बन जाएगी, ये इसकी कर्व बन जाएगी, ये इसकी आपके इस तरह का साइन ग्राफ वही होगा, साइन का जिस तरह का ग्राफ होता है, मगर जो पहला फेज है वो डाउनवर्ड आएगा। क्यों डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि माइनस साइन इस चीज को इंडिकेट, यानी उसका एम्पलीट्यूड क्या है, माइनस है, सही है। तो पहले नीचे से ऊपर उठेगी, तो साइकिल एक ही बनेगा। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, इस ग्राफ के अंदर बेसिक साइन के ग्राफ को हमने स्टडी किया, सही है। अब इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं, आगे की तरफ लेके चलते हैं, तो जनरलाइज साइन को, अब जनरलाइज साइन की चीजें पढ़ते हैं। अब जनरलाइज साइन की चीजें क्या क्या होती है, साइन के ग्राफ क्या क्या होता है, उसको डिस्कस करते हैं, उसको फिर एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, सही है। और इसके जनरलाइज फॉर्म में आपको पूरी बताता हूँ, डिग्री में भी और रेडियन में, क्योंकि रेडियन भी मैं आपको करवा चुका हूँ, डिग्री भी करवा चुका हूँ आपको, बटा सही है। अब साइन के जनरलाइज और एग्जांपल, ये इसके जनरलाइज फॉर्म है, ये इसकी क्या है, जनरलाइज फॉर्म। अब जनरलाइज फॉर्म क्या है, कर्व आपको पता है, यहाँ पर एक डिग्री में भी लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम जो उठती है ना एक्सिस से, मैक्सिमम कितना उठती है, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो आप लोग जनरलाइज फॉर्म क्या होती है, ये होती है a साइन bx प्लस c। ये c क्या होता है, एक्सिस होती है, जिस जो एक्सिस आप शिफ्ट करते हैं, सही है। a क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, और b क्या होता है आपके पास, बी आपका पीरियड के लिए नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी कि 0 से 360 के दरमियान एक साइकिल है तो पीरियड उसका 360 होगा, अगर 2 साइकिल है तो पीरियड 180 होगा, 4 साइकिल है तो पीरियड 90 होगा, सही है। तो बी किसको डिनोट करते हैं, बी नंबर ऑफ साइकिल्स को डिनोट करता है, सही है। उससे आप पीरियड निकालते हो, पीरियड क्या होगा, 360 डिवाइड बाय बी, ये फार्मूला होगा पीरियड का। अब ये एम्पलीट्यूड ए होगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये क्या है, ये अभी मैं आपको अदर क्वेश्चन अदर एग्जांपल्स करवा के, जनरलाइज हमें हमारे कोर्स में क्या है, ये ग्राफ है, फॉर्म है, इसका ग्राफ हमें बनाना है। उसमें ए हमें पता होना चाहिए, ए क्या है, बी हमें पता होना चाहिए, बी क्या है, सी हमें पता होना चाहिए, सी क्या है। अभी तक मैंने सिंपल जो क्वेश्चन आपको करवाया है वो ए भी 1 रखा है, बी भी 1 रखा है, और सी 0 रखा है। तो अगर आप पहले क्वेश्चन में देखें तो ए कोएफिशिएंट कितना 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, और सी कितना है, 0 है। तो अभी बिल्कुल सिंपल ग्राफ बनाया, साइन का ग्राफ बनाया। अब इसके अंदर ए चेंज करूंगा, ए को 2 कर दूंगा, बी को 3 कर दूंगा, ऐसे मुख्तलिफ चेंजिंग्स लेके आऊंगा। अभी मैंने पहला चेंज किया क्या, दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या किया, दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैंने सिर्फ जो साइन था, साइन एक्स था, उसको माइनस कर दिया, माइनस कर दिया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा, जो कर्व ऊपर आपके ऊपर बन रही थी वो डाउनवर्ड नीचे चली जाएगी, नीचे से ऊपर उठ जाएगी, साइकिल वो ये एक होगा, सही। अब आते हैं, अब इसका एम्पलीट्यूड चेंज करके हमें काम करते हैं। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड अभी आराम आराम से आपको आ जाएंगे, y इज इक्वल टू 3 साइन x
इसका ग्राफ बनाना है आपको। अब इसका मतलब ये है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, साइन का एम्पलीट्यूड कितना है, 3 है। अब 3 है, इसको 0 से 360 के बिटवीन। अभी हम 0 से 360 साइकिल लेंगे, साइकिल चेंज भी करेंगे आगे जाके आप, जैसे एडवांस जरा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो आप उसका साइकिल भी चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमने ये एक्स एक्सिस कर दी, ये सॉरी वाई एक्सिस है हमारे पास, और इसी तरह से हमसे लाइन एक्सिस भी ले ली, हमारे पास ये लाइन आ गई। सही बेटा। अब ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1, हमने एज्यूम कर, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। सही है, हमने आपको ये -1 हो गई, -2 हो गई, ये -3 हो गई। तो एम्पलीट्यूड इसका कितना है, एम्पलीट्यूड 3 है। एम्पलीट्यूड कितना 3, साइन 0 पर वैल्यू क्या है, 0। अच्छा एंगल एक्स एक्सिस पे क्या है, 0 से 360 बना दूं, क्वाड्रेंट एंगल ड्रॉ कर देता हूं, 180, इट इज 270, और ये बेटा क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। सही है। अब देखो बेटा जरा गौर से देखो, साइन 0 पुट करो, साइन 0 वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर मैं रफली कर लेता हूं, साइन 0, पहले 0 पुट कर दो, 0, ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो पहला पॉइंट क्या है, साइन 0 पर 0 आ जाएगा, ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, आपने 90 पुट किया, साइन 90, 3 इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 3 इंटू 1 आपका क्या गया, 3 है। दूसरा पॉइंट आपका क्या गया, 3 आ गया, ये 3 आ गया। एम्पलीट्यूड यानी ऊपर मैक्सिमम कितना उठेगी, 3 तक उठेगी। सही है। अब तीसरा आपने पुट किया y की वैल्यू, तीसरा 3 साइन कितना आपने पुट कर दिया, 90 पुट किया था, अब आपने 180 पुट कर दिया। 180 की वैल्यू कितनी होगी, साइन की वैल्यू 180 पर क्या होगी, 0 हो जाएगी, 0, और ये 0 आ जाएगा। ये तीसरा पॉइंट आ गया आपके पास। फिर इसी तरह चौथा पॉइंट निकालना है, 3 इंटू साइन 270, 270 वैल्यू क्या है, -1, 3 इंटू -1, इट इज -3। तो ये आपके -3 आपके साथ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3, और 360 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ये आपके साथ है। तो ये आपकी कर्व इस तरह की, बिल्कुल इसी तरह के साइन कर्व, जरा मेरी स्मूथ नहीं बन पाई, मैं जरा स्मूथ बना लूं, और फिर इधर से ऐसे। सही बेटा, ये आपकी कर्व है, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, 3 है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना है, -3। सही है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या है, 3 है, और मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी है, -3 है। ये भी एक साइड में रखिएगा बात। अच्छा, ये वर्किंग मैंने आपको सब समझाने के लिए की है, इसको रब कर दीजिए आप, आपका कोई रोल नहीं है इसमें। सही है, तो ये हमने एक काम किया। अब बेटा अब और आगे बढ़ते हैं, अब और आगे क्या बढ़ते हैं, हम एक फंक्शन करते हैं। अब थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट हम करते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x। सही, अब ये समझिएगा बेटा, साइन 2। अब यहां पर हमने क्या किया था, एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिया, 1 की जगह 3 कर दिया था, तो मैक्सिमम किधर तक उठेगा, 3 तक उठेगा। अब हमने क्या कर दिया, जो आपका पीरियड है, पीरियड यानी कि साइकिल, उस चेंज का हमने कहा 0 से 360 के दरम्यान, इधर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 0 से 360 के बिटवीन जो आपका साइकिल है, बाय डिफॉल्ट साइकिल होता है, ये तो 2 साइकिल जनरेट करेगा। कितने साइकिल जनरेट करेगा, 2 साइकिल जनरेट करेगा। कैसे, मतलब अब इसको ड्रॉ करने की टेक्निक सीख लीजिए बेटा। अब ड्रॉ करने की टेक्निक क्या है कि आपने ये y एक्सिस आपने कर दी, ये y एक्सिस की, और ये आपके क्या, आपने x एक्सिस ड्रॉ कर दी। सही है, ये x एक्सिस कर दी। अब आपने वैल्यूज ले ली, ये 0 आ गया, ये आपका 90 है, ये आपका 180 है, ये 270, और ये बेटा आपने 360 कर दिया। सही बेटा। अब 1 मैंने कितने, मेरी मर्जी में एक बॉक्स लूं, 2 लूं, 3 लूं, वो स्केलिंग मेरी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस होती है। मैं 2 बॉक्सेस को 1 कह देता हूँ, ये 1 हो गया, और इधर 2 बॉक्सेस पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्यों, मुझे पता है एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम 1 है, मिनिमम क्या है, 0 है। अब देखो बेटा जरा गौर से देखना, इसकी 0 से 360 के दरमियान कितने साइकिल जनरेट करेगा, क्योंकि b की वैल्यू 2 है, तो आपने पीरियड इसका क्या आएगा, देखिए मैंने आपको ऊपर बताया भी है, पीरियड क्या आएगा, 360 डिवाइडेड बाय b। अब ये 360 डिवाइडेड बाय b क्या मतलब है, इसको देखिए, इस चीज को समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। पीरियड इसको किस तरह से हम करेंगे, आपके पास आपके 360, आपके पास क्या है, 360 डिवाइडेड बाय b, ऊपर फार्मूला जनरलाइज फॉर्म बताए। अब 360 डिवाइडेड बाय b कितना है, 2 है, b कितना है, तो इसका मतलब 180। अब पहला जो साइकिल, यानी कि आप जो कर्व है ना, कर्व, ये कर्व आप जो बनाओगे 0, 90, 180, ये मैं रफली अभी बता रहा हूँ, 270, 360। सही बेटा। तो इसका मतलब ये है कि आप 0 से 180 के दरम्यान, यानी यूं आप कैसा आएगा, और यूं आके यूं आ जाएगा, 0 से 180 के दरम्यान एक कर्व बन जाएगी, एक साइकिल बनेगा। फिर 180 से 270 के दरम्यान दूसरा साइकिल बनेगा, यानी 2 साइकिल बनाओगे, यानी ये 1 साइकिल है, B2 है, ये 1 साइकिल है, और ये सेकंड साइकिल है, ये आपका सेकंड साइकिल है।
सही है, दूसरा साइकिल है। तो इस बी का 2 का होने का मतलब है आप 0 से 360 में 2 साइकिल जनरेट होंगे, यानी दो एक जैसी कर्व यानी क्रस्ट कर्व बनाएगी, दो एक जैसी बनेगी। अब हमने कैसे एंगलिंग की डिवाइडेड डिवीजन, एंगल की किस तरह डिवीजन करनी है वो चीज सीखनी है आपने, सही है। अब देखिए ये तो आपने पता चल गया कि आपका एक साइकिल कहां पे कंप्लीट होगा, 180 पे, फिर दूसरा साइकिल 180 से शुरू होकर 360 पे कंप्लीट होगा, सही है। अब आपने जो भी इधर 360 डिवाइडेड बी करके जो भी एंगल आया उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे आप, 4 कर देंगे, तो आपके क्या आ गया 45 आ गया। आपको हर पॉइंट 45 पे मिलना है, ये 45 हो गया, 45 इधर आ गया, 45 इधर आ गया, 45 इधर। तो इन पॉइंट्स पे आपने वैल्यूज निकालनी। इन पॉइंट्स पे वैल्यूज का क्या मतलब है, सबसे पहले तो आपने जीरो पुट कर देना, y इज इक्वल टू साइन जीरो। साइन जीरो पर वैल्यू क्या निकालेंगे, 2 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगी, साइन जीरो पर वैल्यू जीरो होगी, तो पहला पॉइंट आपका ये आ जाएगा, पहला पॉइंट आपका ये आएगा। अब आपने दूसरा, क्योंकि हर 45 पे आपने जंप करके वैल्यू, यानी 45 पुट कर, हर 45 जंप करना है और उस पर y की वैल्यू निकालती जाना है। अब मैंने इसमें क्या पुट करना है, मैंने 2 ये एज इट इज है और ये 45। अब 45 पुट करो, ये क्या आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा, साइन 90, 45 टू 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी ये 45 एंगल है, लिखने की जरूरत नहीं, इस पर 1 आ गया तो दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब फिर मैंने क्या पुट किया, 2 साइन 2, 45 के बाद अगला 45 इसमें ऐड करूंगा तो 90 हो जाएगा, 2 इंटू 90, 90, ये आपके इसके साइन 180। अब साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, जीरो, साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी 90 पुट करने पर आपके वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अब 90 में 45 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 90 में 45 ऐड करूंगा तो बेटा मेरे पास आ जाएगा साइन 2 इंटू 90 में 45 ऐड किया तो 135 आ गया। अब 135 टू जा 270 होता है, 135 टू जा क्या होगा, 270, साइन 270 की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 135 पर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, बिल्कुल ये आपके साथ जाएगी। और फिर इस तरह 180 पुट करूंगा, 180 टू जा क्या हो जाएगी, 360 की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो 0 से 180 के दरमियान इसने पहला अपना साइकिल एक बना दिया, सही है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ये 0 से 360 खूबसूरत का अपनी बनी, मगर अज्यूम करें मैंने अच्छी बनाई है, खूबसूरत बनाई है, सही है। अब ये पहला साइकिल बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस के तहत, अब आप अगला पॉइंट क्या होगा, इस पर इधर पॉजिटिव होगी, इधर आपके ये जीरो आ जाएगी, इस पर नेगेटिव, सिमिलर प्रोसेस आप वैल्यूज निकाल के चेक भी कर लेंगे 45। तो दूसरा आपका साइकिल क्या बनेगा, 0 से 180 से 360। तो इस फंक्शन का स्केचिंग, ये फंक्शन y इज इक्वल टू साइन 2x की स्केचिंग क्या हो जाएगी, ये स्केचिंग हो जाएगी, सही है, क्लियर। तो आपको 0 से 180 के दरमियान, यानी एक साइकिल आपका यहां से यहां तक कंप्लीट करेगी, ये वन साइकिल, फर्स्ट साइकिल, और फिर दूसरा साइकिल यहां से यहां तक, ये फर्स्ट साइकिल है, सही, और ये सेकंड साइकिल है, सेकंड साइकिल है 0 से 360, यानी कि b की वैल्यू 2 है तो दैट मींस 0 से 360 के दरमियान 2 साइकिल जनरेट करेगा। ये इस तरह से स्केच करिए, ऊपर साइकिल लिखना और ये सारे लेफ्ट साइड में वर्किंग करनी, ये सब सही डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया है हमने, डिवाइडेड बाय 4 इसलिए किया है क्योंकि x की मैं क्या वैल्यू लूं, क्या वैल्यू लूं, किस पर, यानी जिन पर मैं y बाय 90 तो नहीं लूंगा ना, डिवाइडेड 4 करके 0 से 180 के वो 4 पॉइंट्स निकालने हैं, कर्व बनाने के लिए वो मुझे 4 5 बेसिकली 5 पॉइंट्स है, पहला स्टार्टिंग में छोड़ के अगले 4 पॉइंट्स निकालने, वो किस किस पॉइंट पे मैं जंप करूं, असल टारगेट ये है। तो वो जो आपका साइकिल आ जाता है ना 360 डिवाइडेड बाय b, वो जो वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय आप 4 करते हैं तो आपको जंप पता चल जाता है आपने कितने कितने डिग्री पे जंप करना है। अब पहला 0 30 पे जंप कर 45 पे जंप करेंगे, 45 से फिर अगले 45 पे आ जाएगा 90 आ जाएगा, उससे आगे 45 पे आ जाएगा 130, अगला 45 135 पे ऐड करेंगे, 45 पे 180 आ जाएगा, 180 में ऐड करेंगे 225 आ जाएगा, 225 करेंगे 270, 270 में ऐड करेंगे 305 आ जाएगा, सॉरी 315 आ 315 में 360 आ जाएगा। तो ये आपको जंप पता चलेंगे। अभी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, साइन को बहुत अच्छे डिटेल में हमने अभी करना है। ये ग्राफ देखो, मैं आपको फिर, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था 55% चांसेस ग्राफ के क्वेश्चन आने के होते हैं और बड़े अजीब अजीब अंदाज में ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको बिल्कुल बेसिक से, असल ये देखो, ये जो चार्ट सामने शो कर रहा हूं ना मैंने ये चार्ट एक्सप्लेन करना है, और जनरलाइज फॉर्म मैंने आपको ग्राफ की बता दी, ये फॉर्म है y इज इक्वल टू a sin bx प्लस c। ए क्या है, ए एम्पलीट्यूड है, ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब कर्व कितना ऊपर स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच कितना होगी, नीचे कितना स्ट्रेच होगी कर्व, सही है। बाय डिफॉल्ट साइन और कॉस, साइन और कॉस का, साइन और कॉस का एम्पलीट्यूड कितना होता है, 1 और -1 होता है, यानी मैक्सिमम 1 ऊपर उठेगी नीचे 1। और b क्या होता है, पीरियड होता है, b क्या होता है, पीरियड के नंबर ऑफ साइकिल्स। अब बाय डिफॉल्ट 0 से 6 साइन और कॉस, tan की बात नहीं कर रहा अभी, साइन और कॉस, साइन और कॉस कितना बनाते हैं, 360 1 साइकिल बनाते हैं, अगर b2 होगा तो 2 साइकिल, b3 होगा 3 साइकिल बनाएंगे, सही है।
और ये और सी क्या है आपके, सी एक्स से शिफ्टिंग है, तो अभी सी को भी पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ एम्पलीट्यूड और बी, ए और बी पर बात कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ ए और बी पर बात करके तो उसके पीसीएम हम क्वेश्चन। लोग डिग्री में निकालेंगे या फिर रेडियन में? अभी ये बात है, देखो ये वाला है, देखो डिग्री में काम पहले डिग्री में करना सीख लो, तो फिर यही काम रेडियन में आपने करना, काम यही है रेडियन में करना। सही है, तो आपको एग्जाम में डिग्री में भी दे सकते हैं, रेडियन में भी दे सकता है साइकिल आपका। यानी आपको ये क्वेश्चन है ना, आपको 0 से 360, अब एग्जाम में यहां पर 360 ना दे, आपको दे दे 0 से 2 पाई दे दे। अब आपने यहां पर वर्किंग में अब 90 नहीं लिखना है, इधर पाई बाय 2 लिखना है, इधर क्या लिखना है पाई, इधर क्या लिखना है पाई लिखना है, इधर 3 पाई बाय 2 लिखना है। सही है, अब आप देखो अगर आपने डिग्री में लिख लिया ना, डिग्री और आपको ऊपर रेडियन में दिया हुआ है, ग्राफ आपने बिल्कुल सही बनाया, 3 मार्क्स क्वेश्चन, एक नंबर जरूर 100% काटेगा, 100%। ये बिना क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है एरर रिपोर्ट्स के अंदर। ये बच्चे गलती करते हैं, इसका 1 मार्क्स माइनस हो जाता है। और ये प्रेजेंटेशंस भी आके देते हैं पीसी वगैरह में, कैम्ब्रिज वाले आके बताते हैं छोटी, यही उनकी बस वो समझ ले कि रूल रेगुलेशन, असल में वो गोरे जो भी हैं बेटा, वो मैंने आपको कहा है कि रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं और सिस्टम एसओपी को फॉलो करते हैं। हमारे मुल्क में इस तरह से नहीं होता। सही है, कैम्ब्रिज की ब्यूटी यही है, कैम्ब्रिज की स्टडी की सबसे अच्छी ब्यूटी है। सही, ओके। अब हम हर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आप कैसे आ जाएगा, इसको मैं एम्पलीट्यूड क्या कर देता हूं, मैं 4 कर देता हूं। एम्पलीट्यूड मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया, और साइन साइकिल मैंने क्या कर दिया, और -4 कर दिया, और साइकिल मैंने क्या कर दिया, 3x कर दिया। अब मैंने क्या किया, आपने और अच्छा क्वेश्चन बना दिया। अब मुझे, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन मुझे स्केच करके दे दो, ये मैंने कहा ड्रॉ करो, इसको स्केच कर दो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो भी पार्ट है मैंने 5 कह दिया, इसको कहता है ड्रॉ करो। किसके अंदर ड्रॉ करो, 0 से 360। अभी बाय डिफॉल्ट 0 से 360 की बात करेंगे, फिर साइकिल को चेंज भी करेंगे हम। सही है, जो हमारा साइकिल उसको चेंज करके भी हम काम करेंगे। पहले एक ग्रिप तो ले ग्राफ बनाने में। सही है, अब हमारे पास क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड यानी कर्व मैक्सिमम कितनी उठेगी, एक्स एक्सिस से 4 उठेगी, मिनिमम कितनी नीचे जाएगी, 4 नीचे जाएगी। और 0 से 360 के दरमियान 0, यानी कि 0, इसका मतलब क्या है, ये 0 है और ये 360 है, यानी 0 360 में एक चक्कर ये हो गया, फिर ये दूसरा चक्कर हो गया, फिर ये तीसरा चक्कर, 3 चक्कर बनाएगी। यानी एक पीरियड ये हो गया, एक पीरियड, फिर दूसरा पीरियड ये हो गया, 2 1 2, और ये फिर ये तीसरा पीरियड हो गया, 3 पीरियड, यानी कि 3 साइकिल जनरेट होंगे। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? 0 से 360 एक्स कोएफिशिएंट 3 का मतलब क्या, 3 साइकिल जनरेट होंगे। सही है, मेरी बात क्लियर है बेटा, इधर तक समझ में आई कि नहीं आई बात? और माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है कि शुरू में ऊपर नहीं उठेगी कर्व, नीचे आएगी कर्व, नीचे से ऐसे जाएगी। मेरी बात क्लियर है? देखो रफली मैंने अब आपको बताया, अब इसको प्रॉपर वर्किंग के साथ करते हैं हम काम। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को सबको? जी बेटा, अब इसको प्रॉपर वर्किंग में आप हम लेके आते हैं। हमने ग्राफ, और फिर देखो ये मैं आपको सारे केसेस करवा दूंगा, क्वेश्चन 100% आप आंखें बंद करके खुद करेंगे। मैं 100% कहता हूं, जो भी क्वेश्चन आप पास पेपर उठाएं, बुक पर उठाएं, आप खुद कर लेंगे 100%। सबसे पहले इसकी स्केचिंग करके केसेस आपने स्टडी कर लेंगे। अब ये y एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, हम इसको x एक्सिस कर देते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, x एक्सिस होगी। सही उठा। अब इस पे 0 0 90 180 270 और बेटा क्या हो जाएगा, ये बेटा क्या आ गया 360। इसको क्या कर दिया हमने, 360 कर दिया बेटा। अब यहां पर इधर इसको क्या कह दिया, 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया बेटा, इसको 3 कह दिया, ये 4 कह दिया। ये हमने, मैं स्केलिंग में मेरी मर्जी में कौन सी कैसी भी स्केलिंग यूज करूं। सही है, और ज्यादातर क्वेश्चन ग्राफ बने होते हैं आप लोगों के। सही है, मगर आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेस से मैं चीजें सिखा रहा हूं। अब बेटा आपने ये देख लिया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 4 उठेगा। अब जाहिर बात है -4 है तो उसको नीचे से कर्व ऊपर की तरफ जाएगी। सही है, मिरर इमेज बनेगी नॉर्मल साइकिल का। अब 3 आपको पता है 0 से 360 के दरमियान कितने पीरियड्स बनेंगे, 3 पीरियड्स बनेंगे। अब हमारे पास, हम पीरियड की बात करें, पीरियड क्या होगा, 0 360 डिवाइडेड बाय 3, इट इज 120। यानी अपना एक चक्कर वो 120 तक कंप्लीट करेगा। तो आपने कितने डिग्री का एंगल का जंप मारना है, आपने जंप मारना है डिवाइडेड बाय 4, 30 का जंप मारना है। कितने का जंप मारना है, 30 यानी कि 30, या ये 30 के बाद ये 60 पे आ जाओगे, ये हो गया 60 हो गया ना, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। और ये फिर 120, फिर क्या हो जाएगा 150, वो ये क्या हो जाएगा 210 के बाद आपका 240। सही बेटा, और ये 300, ये 330। सही बेटा, ये समझ में आएगी नहीं आई बात? ये जो लिखना चाहूं मैं लिख नहीं सकता हूं, मैं लिखना चाहूं मैं
लिख भी सकता हूँ ये 30 हो गया बेटा, ये 60 हो गया, लिख आप, लेकिन टाइम जाया होगा और कुछ भी नहीं होगा, हम अपना टाइम जाया करेंगे। वैसे वो देता भी है पेपर में ग्राफ, अगर हमें बना स्केच करने के लिए तो हम अपना टाइम जाया करेंगे, सही है, 210, हमें ये टाइम नहीं जाया करना। मगर मैं अभी आपको लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा 300 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा बेटा। अब हमें पता है पहला साइकिल हमारा 0 से 120 तक बनेगा, 0 से 1, वो हमने इस चीज से एनालाइज कर लिया, वो ऊपर मैंने आपको बताई थी बात। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बेटा किस पर, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट क्या लेते हैं 0 पर। साइन 0 पर वैल्यू क्या होगी, साइन 0 पर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 होगा, साइन 0 पर वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई -4, तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 0 पहला पॉइंट है। अब 30 पुट करेंगे, 33 से क्या होता है 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगी, पहली वैल्यू क्या होगी -4, ये पॉइंट आ जाएगा, सही है। अब फिर 60 पुट को, 63 से क्या होता है 63 180, 180 पर वैल्यू क्या हो जाएगी 180 पर आपके वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 0 मल्टीप्लाई -4 0 हो जाएगा, ये आपके साथ आ जाएगा तीसरा पॉइंट। फिर क्या पुट 90, 93 से क्या होगा 270 साइन 270 की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये पहला साइकिल बन जाएगा, पहला साइकिल, ये आपका फर्स्ट साइकिल, और सॉरी आगे 120 पुट करोगे 120 पर, ये फर्स्ट साइकिल आपका जनरेट हो जाएगा बेटा। ये कर्व इतनी स्मूथ नहीं बनाई, वैसे स्मूथ बनानी है आपने, इस तरह से कर्व को थोड़ा स्मूथ बनाना है बेटा, सही है, इस तरह से जरा स्मूथ कर्व बनाए। ये पहला साइकिल आपने बना दिया। फिर दूसरा साइकिल 120 से 240 के दरमियान बनेगा, दूसरा साइकिल क्या बनेगा 120 से 2, और फिर तीसरा साइकिल करेगा 240 से लेके 360 के बिटवीन बनेगा। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब इस पर वैल्यू क्या होगी 150 पुट करोगे तो उस पर -4 आ जाएगी, सही है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इस पर 0 हो जाएगी, 210 पर आप कैसे हो जाएगी 4 हो जाएगी, और इस पर क्या हो जाएगी वैल्यू, इस पर वैल्यू आप कैसे क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, इस पर आप कैसे क्या होगी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और इस पर वैल्यू आप कैसे क्या होगी, सॉरी 240 तक हो गया ना, 240 तक, ये हमारे पास 240 तक, ये हमारा दूसरा साइकिल, ये हमारा दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ, सही। अब तीसरा साइकिल हम बनाते हैं, इस साइकिल के ये कलर ले लेते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है कलर, सही है बेटा। और ये आपके इसके होगा 300 330 पर पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ये आपके इसके हो गया, ये पॉइंट आ गए, ये आप निकाल लेंगे, आपको अच्छे तरीके से असल टारगेट ये जो आपने कितने कितने एंगल एक्स की कितने डिग्री में आपने जंप करना है, वो जंपिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो 0 से 360 में आपके 3 साइकिल्स बनेंगे, बी की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब 3 साइकिल आप जनरेट करोगे। अब वो कितने कितने डिग्री एंगल पे जंप करोगे वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। आपने सबसे पहले 360 डिवाइडेड बाय जो बी की वैल्यू बी से डिवाइड करोगे, उस 120 को 4 से डिवाइड, यानी हर 30 के बाद x की वैल्यू लोगे, उस पर y की वैल्यूज निकालोगे और जबानी निकालोगे, कैलकुलेटर्स यूज कर, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, हम उसको लिखें भी, सही है, क्लियर। तो ये आपका इस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा, इस फंक्शन का आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो अभी हमारी साइन के ग्राफ की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई है, बट अभी दो चीजों की प्रैक्टिस हुई है। किसकी प्रैक्टिस हुई है, हमारी प्रैक्टिस हुई है, एम्पलीट्यूड की प्रैक्टिस हुई है, और हमारी बी की प्रैक्टिस हुई है, यानी पीरियड की प्रैक्टिस हुई है, साइकिल्स की प्रैक्टिस हुई है, यानी 0 360 कितने साइकिल्स बनेंगे। अब बेटा अब एक और अभी इसी पर रहते हैं, अभी इसी का आखिरी इसमें आपको वो भी करवाऊंगा, आपका क्या नाम है, एक्सिस शिफ्टिंग भी अभी करवानी है। उससे पहले एक और क्वेश्चन बनाता हूं मैं अपने से, उससे क्वेश्चन बना लेता हूं। अब एक और क्वेश्चन में 6 कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं 3 और साइन, ये क्या आ जाएगा 3/2x। अब साइड बाय नंबर ऑफ साइकिल फ्रैक्शन में भी हो सकता है, b का कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और यहां पर बाहर भी फ्रैक्शन में मैं ले सकता हूं, जरूरी नहीं कि मैं इंटीजर वैल्यू लूं, मैं फ्रैक्शन में ले सकता हूं। मैं क्या ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं 5.2 ले लेता हूं, मैं क्या ले लेता हूं 5.2 ले लेता हूं। अब एग्जाम में फ्रैक्शन में भी दे सकता हूं, उससे हमारी कोई, हमें इतना पता है कि एम्पलीट्यूड कितना, मैक्सिमम कितना उठेगा 2.5 ऊपर उठेगा, मिनिमम नीचे कर कितनी जा रही है, एम्पलीट्यूड कितना 2.5 है, नीचे एम्पलीट्यूड कितना -2.5 है, सही है। और पीरियड 0 से 360 में कितने पीरियड बनेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5, यानी एक पूरा और एक आधा बनेगा, एक पूरा, यानी एक पूरा का मतलब ये इस तरह से पूरा, और दूसरा आधा, दूसरा मतलब आधा, मतलब दूसरा इस तरह से ये बनेगा, बस ये बनेगा, यानी कि 0 से 360 के दरमियान इस तरह की गल, ये 360 है, ये आपके पास क्या है 0 है, तो एक पूरा साइकिल बनेगा, 3.2 का मतलब एक पूरा बनेगा और एक हाफ बनेगा, सही है, ये कॉन्सेप्ट। अभी जरा फ्रैक्शन, अभी हमने जो क्वेश्चन मैंने आपको अपने से बनाया और बता रहा हूं, उस क्वेश्चन में हम ले रहे हैं एम्पलीट्यूड को और पीरियड को क्या ले रहे हैं,
फ्रैक्शंस में ले रहे हैं, दोनों को भी ले सकते हैं, किसी एक को ले लिया मैंने, दोनों को ले लिया, तपाक से एक ऐसा क्वेश्चन बना लिया जिसमें दोनों को मैंने ले लिया बेटा। अब आते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस कर लेते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस है बेटा, और ये हमारे पास क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस आ गई। अब बेटा ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मैक्सिमम हमने 2.5 तक उठना है, सही है। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है वाई एक्सिस पे। अच्छा ये बेटा ये 90 है, ये आपका इसका होगा 180 हो गया, ये आपका इसका होगा 270 हो गया, और ये आपके 270 इट इज 360, सही बेटा। अब आपके पास क्या है, पीरियड, अब आपने पीरियड को पीरियड 360 डिवाइडेड बाय बी कितना है, 3/2 फार्मूला बी, और ये ऊपर आएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये कितना 120, सही है। और ये आपके इसके बारे में 240 कितना बना बेटा, 240 आ गया, कितना आ गया 240, यानी एक पहला चक्कर जो बनाया गया 240। अब इस 240 को आपने 4 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी आपने 60 का आपने जंप लेना है, 60 का जंप लिया तो ये 60 हो गया, ये आपका 60 हो गया। अब इसमें 60 ये 30 हो गया, और ये इधर कितना आ जाएगा 120 पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120, ये से 180 से 240 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 240, सही है। अब इसमें 60 ऐड करूंगे 730 आ गया, ये 300 बेटा आ जाएगा 300, सही बेटा। ये 60 के ये जंप की मैंने वैल्यूज बना ली, मेरे एक्स की वैल्यूज मैंने किधर किधर जंप लेना है, यानी मैंने आपने करना है। अब साइन 0 पुट करूंगा, 0 साइन 0 मल्टीप्लाई बाय 3.2 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय साइन क्या हो जाएगी, वैल्यू 0, पूरी वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब मैं 60 पुट करूं, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 आएगा, 33 से 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 5.2 मींस 5.2 2.5 होता है, तो 60 पर क्या आ जाएगा 2.5 मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। फिर मैं क्या 120 पुट करूंगा, 120 पर मेरे पास क्या आ जाएगा 0, 120 पुट कर दो आप, इस पर 120 ऐसे पुट करो, यहां पर मेरा फर्क कर देता हूं, साइन 30/2 मल्टीप्लाई बाय 120 इंटू 5.2 y की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 60, 63 से आपके इसका होगा 180, तो 1/2 साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, साइन 5.2 साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, 0 मल्टीप्लाई बाय की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो आपने 120 पुट करने पर आपके क्या आ गया 0 आ गया, तीसरा पॉइंट आपका ये आ गया, सही है बेटा। ये इस तरह, अब ये वर्किंग आपने दिमाग में करनी, या रफ में आप कर ले, शुरू में प्रैक्टिस कर ले, बाकी जब डेवलप हो जाएगा आपके ग्राफ की आपके डेवलपमेंट आपके परफेक्शन में आ जाएगी, तो ये वर्किंग जिस तरह से मैं दिमाग में कर रहा हूँ साथ साथ आपने भी दिमाग के अंदर करनी है, और साथ में कैलकुलेटर के हाथ में रख के कर सकते हैं आप। 180 को करेंगे 90, 93 से 270, साइन 270 पर वैल्यू क्या होगी -1 मल्टीप्लाई बाय 5.2 -2.5, तो 180 पर क्या होगा -2.5 ये पॉइंट आ जाएगा बेटा, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, सही 180 पर। और फिर आपने 240 पुट कर, 240 पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो हमारा एक चक्कर ये इस तरह का एक चक्कर पूरा बन गया, 0 से 240 के बिटवीन चक्कर हमारा एक पूरा बन गया, एक साइकिल पूरा बन गया। थोड़ी सी स्मूथ नहीं बनाई, अच्छी नहीं लग रही, मगर आप लॉजिक में आपको डिलीवर कर रहा हूँ बेसिकली, सही है। आप जरा स्मूथ बनाइए, ग्राफ पेपर बनाइएगा और अच्छे आप ये प्रैक्टिस होगी। अब बेटा अब 240 से 360 के बिटवीन हाफ बनेगा, तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम पुट करते हैं 300 पुट करते हैं, 300 पुट करेंगे 153 से आप क्या इसका होगा 153 से आप मल्टीप्लाई करें 450 पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 2.5 हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा 2.5 का आ गया, ये पॉइंट आ गया। फिर इस पर 360 पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हाफ चक्कर बन जाएगा 360 के अंदर। इधर तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे बताएं, क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है ग्राफ्स के अंदर साइन के, अभी सिर्फ साइन के बारे में बात कर रहे हैं, सही है। मैं ग्राफ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करवा रहा हूँ, सही है। इसको बिल्कुल आराम से, हमने आराम से साइन को आपने पढ़ना है, साइन के सारी पॉसिबिलिटीज को स्टडी करना, फिर कॉस को, फिर टेन को, फिर देन हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे, 5 पेपर करेंगे इसके, सही है। तो ग्राफ बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, मैं आपको कह रहा हूँ 55% आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आउट ऑफ सर्कुलर मेजर को आप निकालते हैं, सिंपल सर्कुलर मेजर के 12.2 को आप निकाल दीजिए, तो बाकी जितने क्वेश्चन में 60 to 55% आपके जो क्वेश्चन पास पेपर में आपको नजर आएगा, ग्राफ का क्वेश्चन नजर आएगा, सही बेटा, ओके।
अब आते हैं, अब जरा गौर से एक सिंपल सा ग्राफ कर लेते हैं। एक सिंपल सा ग्राफ मैं आपको कहता हूं। अब ये 7th पार्ट में अब मैं आपको y इज इक्वल टू साइन x प्लस 3 कर देता हूं, x प्लस 3। अब x प्लस 3 इधर इधर चले, 2 एम्पलीट्यूड 2 है, चले इतना आप तो भी कंफ्यूज नहीं करता। अब इसका एम्पलीट्यूड 1 है और साइकिल भी 1 है, और इसको मैं ड्रॉ करता हूं। ये मैं अब रफली 0 से 360, मेरा साइकिल का है 0 से 360, ये मुझे गिवन होगा एग्जाम में किस साइकिल में मुझे ग्राफ बनाना है। तो मैं ये रफली जरा थोड़ा सा मैं प्रॉपर अंदाज में बना देता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो लाइन में ऐसे ले, ये लाइन। अब देखिए साइन, अब आपके एक्स एक्सिस पे नहीं होगी, x इज इक्वल टू 3 पर होगी। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सही है। अब x इक्वल 3 पे आप लाइन बना देंगे, x इक्वल टू 3 पे आपने एक लाइन बना दी, ये लाइन पैरेलल टू इसके बना दी, ये आपने बना दी। ये क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू y एक्सिस पे 3 पे बना दी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 एंड 5, सही है। और यहां पर आपने लिखना है 90, यहां पर आपने लिखना है 180, यहां पर आपने लिखना है 270, उस पे नहीं लिखना आपने, यहां पर नीचे x एक्सिस पे लिखना आपने, इट्स 360। अब देखिए, अब साइन आप पुट करें, साइन की वैल्यू आपने पुट की, क्या पुट की, साइन की वैल्यू आपने, साइन की वैल्यू आपने पुट की 0। साइन अब 0 से 360 में कितना, कितने साइकिल बनाएगा, एक ही साइकिल बनाएगा। उसने कहा एक ही साइकिल बनाऊंगा मैं 0, क्योंकि उसका x का कोएफिशिएंट 1 है और साइन का भी कोएफिशिएंट 1 है, तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम कितना है, ओ सॉरी मैंने एम्पलीट्यूड 1 किया था, हाँ 1 एम्पलीट्यूड है, कुछ भी नहीं 1 है। ओके, साइन 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 0 प्लस 3 3, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब 90 पुट, साइन 90 पे वैल्यू क्या होगी, साइन 90 क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 1। अब साइन 90 की वैल्यू 1 निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका ये 4 आ गया, सही है। अब 180 साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, 0 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3, ये 3 पर तीसरा पॉइंट आ गया। 270 माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 आ गया, सही है। और 360 पे क्या हो जाएगी, 0 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, ये आपका। तो आपका ग्राफ कुछ किस तरह से बनेगा, इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा साइन का। क्लियर बेटा, ये सब एम्पलीट्यूड थोड़ा सा क्योंकि 1 था, मैंने अपनी स्केलिंग बहुत कम ली है, तो इसलिए कर्व आपको बहुत ही स्ट्रेच हुई नजर आ रही है, सही है बेटा। ये समझ में आई कि नहीं आई बात। अब आपने एक्सिस को शिफ्ट किया, किसको शिफ्ट किया, एक्सिस पे आप ग्राफ नहीं बनाएंगे, अब y 3 पे बनाएंगे, आपकी एक्सिस शिफ्ट हो गई, आपकी क्या हो गई, एक्सिस शिफ्ट हो गई। अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी क्लास, अब आप ये क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो मुझे बता दे बेटा, किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, समझ में आया ये क्वेश्चन, जी सर। ओके गुड। अब बेटा अब आते हैं हमारे पास एक और साइन का क्वेश्चन करते हैं। साइन का एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 8, ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 2 साइन x माइनस 1। अब इसको बेटा हमने इसका ग्राफ बनाना है, सही है, ओके, इसका बेटा ग्राफ बनाना है। अब इसका आपको ये पता चल गया कि भाई, आप जरा मैं इसका रफली आपको करूंगा, टाइम कम है क्लास खत्म होने में, तो मैं आपको लॉजिक डिलीवर कर रहा हूं। अब ये आपकी, आप कैसे 0, ये 90 आपने कर दिया, ये 180 आपने कर दिया बेटा, ये 270 और ये आपके इसके होगा 360 होगा बेटा। अच्छा, इस वैल्यू को मैंने, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, और ये -1 हो गई, ये -2 हो गई, सही बेटा। एक्सिस शिफ्ट होगी -1 पे, और ये -3 आप कर दें, क्या कर दें, माइनस, एक्सिस आपकी शिफ्ट हो जाएगी -1 पे, -1 मतलब ये लाइन, ये आपकी न्यू एक्सिस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, y -1 पे शिफ्ट हो जाएगी, सही है। ओके, अब यहां से आपके ऊपर उठना है, अब आपने कितना ऊपर उठना है, 2 उठना है। अब साइन 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 0 मल्टीप्लाई 2 -1, तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 90 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 -1 1 हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट आपने 180 पुट को, साइन 180 पर वैल्यू क्या होगी, 0 0, इस पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ, तीसरा पॉइंट आपका ये आ जाएगा। 270 पर क्या होगा, -1, 270 पर वैल्यू क्या होगी, -1 और ये आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, 270 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। और 360 पे करेंगे तो 0 आएगी, 0 पर आपके क्या हो जाएगी, -1, ये पॉइंट आ जाएगा। तो इनको मैं मिला दूंगा, तो मैं ग्रीन से बना दूंगा, ये मेरी कर्व बन जाएगी इसकी, सही बेटा। तो ये कुछ हद तक हमारे साइन का हमें ग्राफ डेवलप
करना आ गया। सही है बेटा। अब बेटा आप लोगों ने करना क्या है, ये जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, सही है। अब इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, इस फंक्शन की जो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितना ऊपर उठा 1 उठा, मिनिमम कितना आया -3, मिनिमम वैल्यू कितनी है -3। ये कॉन्सेप्ट है, ये पूछेगा एग्जाम में, ग्राफ दे देगा आपके क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या मिनिमम वैल्यू क्या, स्केच करो। आज का इसका एम्पलीट्यूड बताओ, इसका पीरियड बताओ, साइकिल कितने बना रहा है, b1 है तो 1 साइकिल बनाएगा, b2 है तो 2 साइकिल 0 से बनाएगा, किस पीरियड के अंदर बनाएगा, वो पीरियड आपको निकालने का कॉन्सेप्ट बताया, पॉइंट स्कोरिंग का कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने। सही है। तो ये जो मैंने पॉसिबल क्वेश्चंस करवाए हैं बेटा, इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये एक चार्ट को देखना, डिग्री में बताया, रेडियन में बताया, अभी मैं डिग्री में करवा रहा हूं, अभी मैं कॉस को भी डिग्री में कराऊंगा, फिर आपके टेंजेंट को भी डिग्री में करें, अभी डिग्री में बात, फिर इन्हीं क्वेश्चंस को 2-3 क्वेश्चन हम रेडियन में भी बात कर लेंगे, और फिर हम पेपर्स पास पेपर क्वेश्चंस बनाएंगे। ये टॉपिक थोड़ी सी 2-3 क्लासें लगेंगी बेटा, मगर हमारे परफेक्शन में आ जाएगा। तो आज हमने सिर्फ साइन के ग्राफ को पढ़ा है, कल बेटा हम कोसाइन के ग्राफ को पढ़ेंगे। सही है, कोई प्रॉब्लम है? बाय डिफॉल्ट साइन एंड कोसाइन की